Hey Yovanda, welcome to the study slide. Today I'll be showing you pro preparation tips for ICSE class 10 2026. So, first tip is focus on completing your syllabus before November. November आ चुका है but still you have to complete your syllabus. You have to focus on completing your syllabus till the last date of November क्योंकि अगर आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट नहीं करा तो उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जितनी भी सारी चीज़ें ना कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे तो। एंड सबसे पहले मैं बता दूँ मेरी गलतियाँ थी। मेरी गलती पता है ये थी कि सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मैं क्वेश्चन सॉल्व, एक चैप्टर हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी, एक चैप्टर हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी, बट ये काम नहीं करा। मतलब मैंने ढूँढने में इतना टाइम लगा दिया कि यार ये वाला चैप्टर चलो हो गया है, ये वाले क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा। अगर आप लोगों को ऑनलाइन रिसोर्सेज और यूट्यूब चैनल्स चाहिए तो मैंने एक लिंक प्रोवाइड करी है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने सारे के सारे जो भी मैंने यूज़ करे हैं यूट्यूब चैनल्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज तो आपको वहाँ मिल जाएंगे। सो अगर आप लोग भी इस सारी चीज़ों से निकल रहे हैं कि कहाँ से ढूँढे कहाँ से नहीं, तो आप लोग वो चीज़ यूज़ कर सकते हो वाला यूट्यूब चैनल पे, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। नाउ आपका बस ये है कि आपको अभी के अभी सारा का सारा सिलेबस इस नवंबर में कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद में आ जाता है हमारा रिवीजन पे। रिवीजन आपको नहीं करना है, रिवीजन आपको नहीं करना है, आपको PYQs एंड SPQs सॉल्व करना है क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। दिसंबर में सबकी प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाती है। दिसंबर के पहले पहले आपको सारा कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा सिलेबस। के बाद में रिवीजन करने बैठोगे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, तो फिर ये नहीं कर पाओगे। तो PYQs और SPQs आपको सॉल्व करने हैं एज़ वेल एज़ रिवीजन उसके साथ में ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप खोल के देखोगे ना, आफ्टर डूइंग ऑलमोस्ट ऑल द PYQs एंड SPQs आप लोग खोल के देखोगे अपने बुक्स को तो आपको लगेगा भैया मैं तो सारा कुछ कर लिया है। ठीक है, तो यही बोल रही हूँ मैं कि PYQs एंड SPQs पर ज़्यादा फोकस करिए। रिवीजन करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट PYQs SPQs करो तो ऑटोमेटिकली रिवीजन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, आफ्टर doing revision you have to follow answer writing and paper presentation tips. I will be sharing paper presentation tips on the channel soon, so stay tuned with me. And after that आप लोगों को ऐसे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है आफ्टर डूइंग ऑल द रिविजन एंड PYQs एंड SPQs ऑल द सिलेबस कंप्लीशन। यू हैव टू मेक अ रजिस्टर, और आपके पास जो भी एक्स्ट्रा रजिस्टर पड़े होंगे उसमें यू हैव टू मेक दिस टाइप ऑफ टू मार्जिन्स। आफ्टर मेकिंग टू मार्जिन्स you have to मतलब write your answer in that, practice your answers in that. PYQs और SPQs सॉल्व करोगे ना, वो आप इस एंगल में अगर करते हो तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ ही साथ होती जाती है। एंड खुद प्रिपरेशन करना सीखो, सेल्फ प्रिपरेशन को, खुद की मिस्टेक्स, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो भी if you are doing answer writing in 2 to 3 lines and you are not focusing on the whole paragraph, you are writing unusual things and other things, so वो चीज़ आपकी नहीं काम चलेगी। खुद पे प्रैक्टिस करना सीखो, खुद पे प्रिपेयर करना सीखो। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स ये सब कुछ जब हो जाए तो आपको वन शॉट एंड रैपिड रिविजन देखना है। आपकी मर्ज़ी आपको रैपिड रिविजन देखना है, आपकी मर्ज़ी आपको वन शॉट देखना है, पर इनमें से कुछ ना कुछ तो देखना ही, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें ऐसी है कि अगर आप इन तीनों में से कुछ भी भूल गए ना तो आपको फिर से रिवाइज़ करवा देगी। ठीक है, सो आपको ये तो करना ही करना है क्योंकि अगर एक बार ये सारी चीज़ें भूल गए आप लोग तो सब कुछ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। देन कमिंग टुवर्ड्स न्यूमेरिकल्स, आपको मैथ्स, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के जो मूल कॉन्सेप्ट्स वगैरह है वो तो करने ही करने हैं। साथ ही साथ मतलब सिलेबस ये इन सब के साथ में ये तो करना ही करना है, ये आपको लास्ट डे तक भी नहीं छोड़ना है न्यूमेरिकल्स को तो। ठीक है, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने न्यूमेरिकल्स नहीं करे थे। ओके, देन कमिंग टुवर्ड्स फास्ट राइटिंग प्रैक्टिस, ये जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हो ना इसके साथ में ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप फुल मॉक टेस्ट लोगे, फुल टाइम मॉक टेस्ट जो होते हैं लाइक 2 आवर्स का पेपर है तो आप 2 आवर्स डेडिकेटली बैठकर 2 आवर्स का टाइमर लगाकर एंड आंसर राइटिंग की फास्ट राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपका खुद का ही मॉक टेस्ट बाकी सारी की सारी चीज़ें हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जामाइन योरसेल्फ थ्रू मॉक टेस्ट। वही जो मैंने बोला, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाना है, फुल टाइम चीज़ें करनी है सारी की सारी। सो येस, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने कर ली ना तो 95% कहीं भी नहीं गए। So yes, this was all about pro preparation tips for ICSE class 10th. बस ये सारी चीज़ें कर लो, कुछ भी नहीं रुकने वाला है आपका। That's it for today's video. I hope you enjoyed and please don't forget to subscribe to the study slide because I am doing a lot of things for you guys. So thank you so much for watching. Bye bye. You are at study slide.